गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और मणिपत में हम साई राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूं कि आने वाले 6 महीनों में आपके जीवन में क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, क्या मिरेकल्स होने वाले हैं, आपकी डेस्टिनी में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। सो ये जो रीडिंग है आपके बर्थ डेट्स के आधार पर रहेगी। आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ गाइज हमारा अपना स्टोर है क्रिस्टल्स का, उसको ज़रूर से विजिट कर लें। आपको स्क्रीन पर उसकी एक झलक भी दिख जाएगी। बहुत प्यारे प्यारे कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं लेकर आई हूँ, एनर्जाइज्ड हैं। अगर आप अलग से डिटेल्स देते हैं आपका पर्पस क्या है तो मैं फिर अलग से भी एनर्जाइज करती हूँ और आपके घर तक कुरियर होता है ये सब कुछ। और साथ ही साथ आपको एक कार्ड भी मिलता है जहाँ पर सारी डिटेल्स लिख के रहती हैं कि आपको किसी क्रिस्टल को कैसे यूज़ करना है जिससे कि 100% रिजल्ट आपको मिले। ओके, तो ज़रूर से विजिट करें स्टोर को। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या बाय करना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग हम शुरू करेंगे और देखेंगे क्या कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर हाँ तो शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।
हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को, दिस इज़ अ रीडिंग। सो लेट्स सी आपकी लाइफ में आने वाले 6 महीनों में क्या पॉजिटिव आपको दिखाई देता है, क्या पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है इन अपकमिंग 6 मंथ्स। ओके, सो जो भी यहाँ पर कार्ड्स में आने वाला है आई विल शेयर विद यू, एंड आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है गाइस, अंटिल यू क्लेम इट। यूनिवर्स के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो जब भी आपको कोई भी मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, उसको ज़रूर क्लेम करें। और मुझे ये भी बताएं कि आपकी राशि आपका बर्थ डेट क्या है। हाँ, राशि भी बता सकते हैं। ओके, सो आई एम ऑल सेट, आई एम रेडी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। ऑल राइट, सो ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, मैं सारे ही लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन 2 ऑफ सोर्ड्स। क्लियरली पता लग रहा है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, या तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये राशि आपकी हो सकती है, नहीं तो आप इस एलिमेंट में हैं। यानी कि हाल फिलहाल में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़े हुए हैं जहाँ पर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके अंदर बहुत ईगो है, जो बहुत रूड हैं, जो आपसे सिर्फ झगड़ते ही हैं, जो आपको सिर्फ नीचा ही दिखाते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग भी हैं जिनको आपने ऊपर पहुंचाया है, आपने कहीं ना कहीं उनको हेल्प किया है उनके स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर आने के लिए, उनके डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो आज वो भी आप पर भारी पड़ रहे हैं। उनको जो आपने मोटिवेट किया है, उनका जो गुब्बारा आपने फैलाया है, वो भी आप पर ही आकर फोड़ देते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं जितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, तो उस कॉन्फिडेंस का मिसयूज़ वो आपके साथ ही कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ था, या मान लीजिए किसी को लगता था कि वो देखने में सुंदर नहीं है, या वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना इम्प्रेसिव नहीं है, और आपने उनको बूस्ट किया कि नहीं 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 आप बहुत अच्छा बोलते हो, नहीं 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 आप बहुत खूबसूरत लगते हो, नहीं 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 इट्स ओके, वो जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है उसी की गलती थी, वही बेकार था, आप बहुत अच्छे हो। तो आज जब वो फूल गए हैं तो वो आपको ही नीचा दिखा रहे हैं, अरे तुम्हारे फेस पे पिंपल्स बहुत हैं, अरे तुम बोलती कैसे हो, अरे तुम्हारा ये तुम्हारा वो। तो आई थिंक कि काफ़ी टाइम से आप फेस कर रहे हैं। आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके के लोग मिल रहे हैं। आपको हो सकता है घर पर भी आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपको घर पर भी जब भी कोई बात बोलते हो तो वहाँ पर गलत ही ठहरा दिया जाता है। फ्रेंड्स के साथ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, किसी से भी बात कर रहे हो तो लोगों को बुरा लग रहा है। आप भले की बात कर रहे हो बट वो अचानक से हर्ट हो जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखा देते हैं। तो आई थिंक ये लगातार चलता चला रहा है। बहुत से लोगों ने तो आपका नाम भी रख दिया कि आप रूड हैं, आप बदतमीज़ हैं, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, एंड आपको किसी के इमोशंस फील नहीं होते, आप तो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हैं, और आप ऐसा वैसा इस तरीके की चीज़ें आपको बोली गई हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। बहुत टाइम से आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके साथ जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, डिले हो रही हैं चीज़ें, लोग आपको गलत भी समझ रहे हैं, लोग आपको रिजेक्ट भी कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ कि शादी के भी रिश्ते आते हैं, 3-4 दिन बात होती है, 1 हफ्ते या 1 महीने बात होती है, और सामने की तरफ से आपको ना बोल दिया जाता है, और वजह भी आपको नहीं बताई जाती। जो वजह बताई जाती है वो बहुत ही हल्की फुल्की होती है कि भैया ये तो चश्मा लगाती है इसलिए नहीं कर रहे शादी, इस तरीके की चीज़ें। तो हो सकता है इन सारी चीज़ों से आप लगातार बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आप इतनी कोशिश कर रहे हैं सबसे बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ कि आने वाले 6 महीनों में इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। और वो कैसे होगा अभी हम देखेंगे कार्ड से। लेकिन हाँ, ये 3 इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए हैं कि एक तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो। आप कुछ सही भी करने जाते हो तो लोग आपको गलत समझते हैं। अगर आप किसी को हाउ टू टेल यू, मतलब अगर आप किसी को ये बोलोगे ना कि किसी के भले के लिए कि तुम ये चीज़ नहीं, तुम ये चीज़ खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तो सामने वाला बोलेगा अच्छा मतलब क्या है तुम्हारा, मैं मोटी दिखती हूँ या मैं मोटा ऐसा। तो बड़ी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप किसी के लिए बेहतर करना चाहते हो और आपका उल्टा बुरा हो जा रहा है। आप लोगों से प्यार से बात कर रहे हो, लोग आपको ऐसे मिल रहे हैं जो आपको नीचा दिखा रहे हैं। जब वो आपको नीचा दिखाते हैं, 4 बातें बोल देते हैं जली कटी, तब उनको लगता है कि उन्होंने कुछ विजय प्राप्त कर ली, मतलब कुछ बड़ा फतेह कर लिया।
तो इस तरीके के लोगों से बहुत ज़्यादा आपका पाला पड़ रहा है और आप ऐसे हो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बच्चों जैसे हो। आप ना तो किसी का बुरा चाहते हो, ना किसी का बुरा सोचते हो। अगर आप किसी से भी बात करते हो, किसी को कुछ समझाते बताते हो, तो सिर्फ उनके अच्छे के लिए, इसके लिए भी नहीं कि इसके बदले में मुझे इस व्यक्ति से कुछ मिलेगा, बट बदले में ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो इसकी वजह से आई एम श्योर बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो। सो अगले 6 महीने में देखिए, सबसे पहले तो सन का कार्ड आ गया, जो कि मैंने आपको पहले बोला ही था कि सबसे आप मुक्त होने वाले हो। तो सबसे पहले सन का कार्ड जो है वो बताता है कि हेल्थ में आपके सुधार होगा, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है तो फॉर श्योर मेंटल प्रेशर होता है, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ आ ही जाते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, गट रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो डेफिनेटली हमारे गट पर उसका प्रभाव पड़ता है। नर्वस सिस्टम से जुड़े इश्यूज़, जैसे कि हाथ कांपना, आप कुछ पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो आप ऐसे ऐसे करके हाथ कांप रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि टीथ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं उनको, क्योंकि इनफ वाइटामिन्स, प्रोटीन, ये सब कुछ आपके बॉडी में नहीं उतना अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है, तो बोन रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इस समस्या से आप बाहर निकल रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर किसी को एक समस्या और है कंसीव करने की, कि आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, यू आर गोइंग टू कंसीव, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आई फील के सन के कार्ड के साथ कि अगर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि दिखाई दे रही थी कि आप बोलते कुछ हो, लोगों को समझ कुछ आता है, अगर किसी भी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, जिसके रूड बात करने की वजह से, या जिसके छोड़ के जाने की वजह से, या जहाँ पर हो सकता है आपकी पोजीशन ख़राब हुई हो, तो वहाँ पर लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होगी, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है आने वाले 6 महीनों में। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि स्थान परिवर्तन भी हो सकता है कि आप किसी और जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाएं। अगर आप बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं तो हो सकता है अब जब जिस घर में आप जाएंगे तो आप ही होंगे, आपके पेरेंट्स के साथ या फिर आप अपने पार्टनर के साथ। बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी दिख रही है मुझे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो येलो कलर यूज़ किया गया है, रेड कलर यूज़ किया गया है, ग्रीन कलर यूज़ किया गया है, हीलिंग का कलर है, कॉन्फिडेंस का कलर है, ये सिक्योरिटी स्टेबिलिटी का कलर है। अगर आप इस बच्चे को देखोगे तो किस तरीके से वो फ्रीडम अपनी एंजॉय कर रहा है, उसने दोनों हाथ देखिए खोल के रखे हैं और किस तरीके से इस घोड़े पर बैठा हुआ है, सवारी कर रहा है, राइट। तो एक स्ट्रेंथ हमें दिख ही जाती है इस कार्ड को देखकर। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तब अलग ही मजबूती आपको महसूस होगी। जब सन आता है तो पूरी तरीके से हर एक डार्कनेस एक एक कोने से निकल जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है आपके लिए, जैसे आपकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो रही है, आप और ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है यहाँ पर, जब हमारी स्थिति मजबूत होती है ना तो हमें लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता बार बार कि हमने जो बोला क्यों बोला। हमारा ऐसा हो जाता है, तुमको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है चलते बनो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है आने वाले 6 महीनों में। एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो बताता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, तो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ी जो भी दिक्कत है अगर आपकी लाइफ में है अभी हाल फिलहाल में, या फिर डिले बहुत चल रहा है चीज़ों में, रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वो मिल जाएंगे यहाँ पर 6 महीनों में। मुझे तो ये लग रहा है कि ये अगस्त के महीने से ही ये स्टेबिलिटी एंड ये सिक्योरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों का यहाँ पर सपना है स्कूल खोलने का, कुछ लोगों का सपना है कोई ऐसा सेंटर खोलने का जहाँ पर आप मेडिटेशन सिखा सकते हो, योगा सिखा सकते हो। कुछ लोगों का जिम खोलने का सपना है, कुछ लोगों का गार्डनिंग फार्मिंग करने का सपना है। तो अगर आपके ये सारे ड्रीम्स हैं अगले 6 महीने में, मैं देख रही हूँ आपको उनको पूरा करते हुए। हो सकता है कि आपको थोड़ा पैसे का दिक्कत है कि मुझे करना तो ये सब कुछ है लेकिन थोड़ा पैसा मुझे कहीं और से चाहिए, बैंक से लेने का प्रयास किया तो शायद मिला ना हो, तो कोई और व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करेगा और अपने ड्रीम को पूरा कर पाओगे। यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करने वाली यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। तो अगर स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, सेंटर खोलना है तो आप ये कर पाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर आई थिंक हीलिंग रिलेटेड काम भी करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फाइनेंशियल हेल्प जो आप चाहते थे वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों की राशि लियो, सिंह भी हो सकती है। नंबर 10, 8, 19, 20 एंड 25, ये डेट्स आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इन 6 महीनों में।
और हो सकता है 888, 999, 666, 777, 707 ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दें। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक भी कार्ड अभी तक आपके लिए नेगेटिव नहीं आया है। डू यू सी दैट? 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अबंडेंस की बात करता है, प्रोस्पेरिटी की बात करता है, कंप्लीशन की बात करता है, क्योंकि नंबर 10 है। तो ये जो कार्ड है ये भी बताते हैं इन सारी चीज़ों के साथ कि अगर मान लीजिए आपके फैमिली इश्यूज़ हैं प्रॉपर्टी को लेकर, तो यहाँ पर जो भी फैसला होगा प्रॉपर्टी का वो आपके फेवर में होगा, इसकी संभावना यहाँ पर मालूम देती है। जैसे आप हैं और आपके चाचू हैं, आपके ताऊ जी हैं, है ना, और दादाजी की प्रॉपर्टी है, तो उस पर अगर डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको आपका हिस्सा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही उनका भी मिल जाएगा, लेकिन आपको आपका हिस्सा मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपना घर भी बाय कर सकते हैं, या फिर आपको कोई घर बनवा के देगा। यस, हो सकता है कि आधा आपको कैश मिले और आधा आपके लिए घर बनवा के आपको दिया जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि फैमिली बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी होगी। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बड़ी सी दुकान है तो उसमें आपको पार्टनरशिप दी जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि रिश्ता आपका पक्का हो सकता है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से, या फिर आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि फैमिली आपकी सर्च करेगी, लेकिन आपको लगेगा कि अरे आप तो कितने टाइम से जानते हो, आपका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इस व्यक्ति के साथ। या फिर ऐसे व्यक्ति से भी आपका रिश्ता तय हो सकता है जो कि आपका क्रश रहा था कभी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उसी का रिश्ता आ जाएगा, एंड यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा, अनएक्सपेक्टेड टाइप, राइट। कोई पेट एनिमल भी आपके घर आ सकता है, कुछ लोग गाय लेकर आ सकते हैं, कुछ लोग छोटू छोटू भेड़ या बकरियां लेकर आ सकते हैं, कुछ लोग रैबिट्स लेकर आ सकते हैं, कुछ लोग डॉग्स लेकर आ सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्सो यू विल मीट योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाना नानी के घर, दादा दादी के घर जाना, उनसे मिलना, कोई फंक्शन पार्टी में जाना, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी पुराने दोस्त से मिलें, बहुत पुराने दोस्त से, एंड आप किसी ऐसी जगह भी जा सकते हैं जो कि मुझे वहाँ पर एक पैलेस जैसा दिख रहा है। तो मे बी आप जयपुर या राजस्थान की तरफ रहते हैं, या फिर वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाएंगे, वहाँ पर आप थोड़ा समय बिताएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। किसी ऑफिशियल वर्क, गवर्नमेंट वर्क का कंप्लीशन का भी मैसेज मुझे आ रहा है। तो अगर आप कोई सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कोई काम करने के लिए जो कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, तो उसके भी पूरे होने के चांसेस लगते हैं। जॉब भी कुछ लोगों की लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कि आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स की बात करता है। तो यहाँ पर चांसेस, हाई चांसेस हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, या कोई ऐसा काम जो आप बहुत दिल से चाहते हो कि कंप्लीट हो जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब क्यों ना हो, या कोई बिजनेस है, मे बी बुटीक वगैरह आप खोलना चाहते हैं, मे बी ज्वेलरी शॉप खोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, यू नो, गोल्ड एंड डायमंड से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, तो उसकी भी संभावना यहाँ पर दिख रही है कि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है। तो कोई ऐसा काम है जहाँ पर पैसा बहुत है और जो आपके दिल के बहुत करीब है, ऐसा कोई काम अगर आप करना चाहते हो, इसमें फैमिली आपकी सपोर्ट कर रही है, बैंक की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, और मैंने पहले भी बोला कोई तो है जो फाइनेंशियली आपको हेल्प करने वाला है। सो ये बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर आने वाले 6 महीनों में आपके लिए दिखाई देती हैं। अगला कार्ड देख लेते हैं। सो वी हैव द वर्ल्ड का कार्ड। कुछ लोगों का सपना हो सकता है कि उनको ट्रैवल करना है इंडिया से बाहर, कोलकाता, बनारस, कुछ लोगों के लिए आई थिंक उड़ीसा, कुछ लोगों के लिए लद्दाख या ओशन साइड गोवा पे जाना है, कहीं कहीं पे तो कुछ जगह मुझे यहाँ पर दिखाई सुनाई दे रही हैं, ऐसी जगहों पर आपको ट्रैवल करना है, तो आपकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। आप मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, और कोई भी पेनफुल टफ साइकिल आपकी लाइफ का था तो वो भी एंड हो रहा है यहाँ पर। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप बंधा हुआ महसूस करते थे, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि आप अपनी फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। फ्रीडम का जो मैसेज है वो यहाँ पर भी आया। अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में आप हो जिसमें आप नहीं रहना चाहते, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से रह रहे हो, फैमिली के प्रेशर की वजह से रह रहे हो, तो उस बंधन से आप मुक्त होंगे फाइनली, यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप डाइवोर्स चाहते हो अपने पार्टनर से और आपको सामने वाला जो है डाइवोर्स नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो साइकिल एंड होगा। फाइनली वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा किसी वजह से। बट मुझे ना क्या चांसेस लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो पैसे का लेन देन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वही है कि आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड देखिए फिर से आ गया आपके लिए। तो नई शुरुआत है, नए लोग मिलना, नए रिश्ते मिलना, नया प्यार मिलना जीवन में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मान सम्मान मिलना, ऐसे लोगों से मीटिंग होना जो कि आपके लिए बहुत नर्म दिल रहेंगे, कंपैशनेट होंगे, आपका ध्यान रखेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो आई फील आप अपना हेयर स्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस जो आपका है वो हो सकता है आप थोड़ा चेंज करें, यू नो।
साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप किसी और घर में भी रहने के लिए जाएं, या हो सकता है कहीं पर आप जस्ट ट्रैवल करें या किसी सेंटर में जा सकते हैं। जैसे सदगुरु का सेंटर है, वहाँ पर मैंने सुना है कि 2-3 महीने तक लोग रहते हैं, योगा करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी यहाँ पर दिख रही है। बेसिकली ना मुझे क्या लग रहा है आपकी रीडिंग में, जब सारे कार्ड्स मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने वाले हो। ना तो आप अपने फादर पर, ना ब्रदर पर, ना पार्टनर पर, किसी पर भी आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। और आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो रही है कि वही सारी चीज़ें, जैसे कि आप किसी से कुछ अच्छी बात कर रहे थे, किसी को कोई सलाह दे रहे थे, सामने वाले को गुस्सा आ जा रहा था, वो आपको सुना दे रहा था, ठीक है। अभी आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जब तक कोई सलाह मांगता नहीं, आप दोगे नहीं। अगर आप दोगे और उनको बुरा लग गया ना, तो आप उनके पीछे पीछे नहीं भागोगे कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रही थी या भले के लिए बोल रहा था। वो सिनेरियो ही कहीं ना कहीं हटा जा रहा है आने वाले 6 महीनों में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। सो बेसिकली आपकी हीलिंग हो रही है और आप एक पूरी तरीके से एक नए पर्सन यहाँ पर मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स पहले भी दिख रहा था, एंड देखिए फिर से वो कार्ड आ गया, एंड यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है। और मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, उस कनेक्शन से कहीं ना कहीं आपकी एंडिंग होने वाली, मतलब वो कनेक्शन पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जाने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही कहता है कि अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हैं, एंड कहीं ना कहीं आप खुद को हील करना चाहते हैं, तो आपको पूरा पूरा मौका इन 6 महीनों में मिलेगा। लोगों का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, एंड मेरी भी दुआएं आपके लिए हैं। तो बहुत कुछ आपने फेस किया है जीवन में, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत बुरा भला बोला है, आपको बहुत तकलीफ दी है, तो फाइनली आप उस सब से बाहर निकल रहे हैं यहाँ पर। ओके, जो सूखा पड़ा था आपके जीवन में, अभी फाइनली ना बैलेंस यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सूखी ज़मीन पर बारिश होने वाली है, ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। बैलेंस का जो कार्ड है वो मुझे 2 तरीके के मैसेजेस दे रहा है। एक तो ये कि आपके अंदर बैलेंस बनेगा, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है उसमें बैलेंस आएगा। जब वो बैलेंस में आती है तो हम संपूर्ण महसूस करते हैं, हम प्रैक्टिकल भी होते हैं, हम इमोशनल भी होते हैं, हम दोनों इमोशंस को सेलिब्रेट करते हैं, और हम पर कोई भारी नहीं पड़ सकता, हम पर कोई हावी नहीं हो सकता। ओके, ये होने वाला है। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि फाइनली यू विल मीट योर ट्विन फ्लेम विद इन 6 मंथ्स। अगर आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम को जानते हो और आपका सेपरेशन चल रहा है, तो यूनियन का टाइम है। ये जो 6 महीने हैं, इनके अंदर अंदर आपके ट्विन फ्लेम से यूनियन हो जाएगा। बहुत आंसू आपने बहाए हैं, बहुत सारे आंसू आपने बहाए हैं, लेकिन फाइनली अभी भी आंसू बहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आंसू नहीं बह रहे हैं, अभी भी बहेंगे, लेकिन अब ये खुशी के होंगे। आई थिंक समय ऐसा भी आ गया था जब आपने रोना ही बंद कर दिया था, मतलब आँखों के आंसू ही सूख गए थे। ऐसा भी समय आया है आपके जीवन में। कहते हैं ना कि कितना ही रोएं तो आंसू भी नहीं है आँखों में, तो वो हाल है। बट फाइनली सब कुछ चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। और बीच में सेंटर में ये बैलेंस का कार्ड आया। सो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवरसेल्व्स। नंबर 8 या शनि देव की राशि से बिलोंग करने वाले लोग हैं यहाँ पर। फर्स्ट हाउस में सैटर्न हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, 6th हाउस में हो सकता है, 6th हाउस में हो सकता है सैटर्न और मार्स दोनों हों, पॉसिबल है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो स्ट्रगल्स मुझे यहाँ पर देखिए डिले होता है चीज़ों में, एंड वो सभी लोग जो आपसे पीछे होते हैं वो आगे हो जाते हैं लाइफ में, और आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हो। बहुत सी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फैमिली की वजह से, पेरेंट्स की वजह से। आपके साथ वाले लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, तब आप कमाई करके अपना घर चला रहे होते हैं। तो इस तरीके की उनकी लाइफ होती है। जो मैंने प्लेसमेंट्स बताई हैं आपको। 2nd हाउस में केतु, अगर आपके 7th हाउस में अगर केतु है, राहु का अगर प्रभाव है, कंजक्शन में सैटर्न एंड राहु हैं, तब भी ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे दिख रही हैं। बट एनीवेज ये 6 महीने आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। और 2027 की अगर मैं बात करूं, तो 2027 भी पूरी तरीके से एक ऐसा साल होगा आपके लिए जिसको आपने खुद से क्रिएट किया होगा। ये फीलिंग आपको अंदर से आएगी कि फाइनली मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी एंड आई नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू। सेल्फ लव भी कहीं ना कहीं भर भर कर आपके अंदर होगा 2027 के शुरुआत तक, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड वी हैव जजमेंट, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, यानी कि ईश्वर तो आपको सुन रहे हैं, लेकिन हाँ वो जो आपको रिजल्ट मिलना है उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 2027 में आप देखोगे कृपा होगी आप पर, भक्त भी आप बन जाओगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। किसी ना किसी की भक्ति में ज़रूर आप जाने वाले हैं आगे। यस, ऑलराइट, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो गाइडेंस है चैनल। यूनिवर्स कहती है कि आप
चैनल हो, आपका काम है लोगों को हेल्प करना, आपका काम है लोगों को गाइड करना, तो वो करिए। जितना आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। एनिमल्स पर कृपा करिए, एनिमल्स को केयर करिए, उनको खाना खिलाइए, उनको हेल्दी रखिए, उनको मत खाइए, ठीक है। सात्विक लाइफस्टाइल रखिए और वेजिटेरियन बनिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। और जो भी आपको मिलता है लाइफ में उसको ग्रेस के साथ में एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एट सोल लेवल आपने ही ये लाइफ चूज़ करी थी। और अभी आप, क्योंकि एक कंडीशनिंग आपकी हो गई है तो आप भूल गए, अभी आपको लगता है कि इतने सारे स्ट्रगल्स क्यों हैं लाइफ में। बट जब आप इसको एक्सेप्ट करना शुरू करोगे और आप सोचोगे कि ये कहीं ना कहीं मैंने ही मांगा था, तो हो सकता है आप स्टार सीड हो, क्योंकि स्टार सीड्स आर लाइक दिस, वो एंजल्स होते हैं। तो जब वो दुनिया में आने वाले होते हैं वो सारे चैलेंजेस मांगते हैं कि ये चैलेंजेस मुझे दीजिए, मैं उस दुनिया में जाऊँगी या जाऊँगा और फिर उसी के ज़रिए लोगों को हेल्प करूँगा या करूँगी। बट यहाँ आके भूल जाते हैं तो हमें लगता है हमारी किस्मत कितनी ख़राब है। ख़राब नहीं है, हम खुद वो चीज़ें लेकर आए हैं। तो जितने भी आप देखते हो ना जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, जिनकी बुक्स हम पढ़ते हैं, जिनको आदर्श हम मानते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टार सीड्स होते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया होता है, जैसे लक्ष्मीबाई हो गई हमारी, है ना। तो ऐसे और भी कई लोग, भगत सिंह हो गए, तो जिन्होंने भी बड़े बड़े काम किए हैं, कहीं ना कहीं वो स्टार सीड्स थे। तो उन्होंने देखो कितना सफ़र किया, तो वो सफरिंग लेकर आते हैं। बट क्या आपने उनको कभी भी निराश देखा था? नहीं देखा था, है ना। हमारे केस में भी वही है, हमें निराशा नहीं चाहिए, हम फाइटर्स हैं। तो जब हम समझ जाते हैं कि हम फाइटर्स हैं और हमें लोगों को कुछ सिखाना, बताना, समझाना है, तब हमें ये जर्नी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। तो आपको वही यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना है, वही थॉट्स अपने माइंड में रखने हैं। ऑलराइट, ओके गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, चलिए देख लेते हैं आने वाले 6 महीने आपकी लाइफ के कैसे दिखाई देते हैं। लेट्स सी अपकमिंग 6 months, द एम्परर, ओके, 4 of Cups, ये पहले भी आ रहा था कार्ड, and I need one more card. Okay. Devil, 3 of Swords. ओके, तो सबसे पहले आपके लिए आया था द एम्परर, देन 4 of Cups एंड देन द डेविल। एम्परर एंड डेविल एंड 4 of Cups एंड कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कहता है कि कहीं ना कहीं लाइफ अभी हाल फिलहाल में ऐसी है जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसी हो। ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। वो चीज़ें आप इनवाइट कर रहे हैं जो नहीं चाहते हो कि इनवाइट करो, एंड यूनिवर्स से भी वो चीज़ें मिल रही हैं जो आपको नहीं चाहिए हैं। हाउ टू एक्सप्लेन, ओके, तो अगर आपने किसी से पानी मांगा और किसी ने आपको कोल्ड ड्रिंक दिया या लस्सी दी, तो यू डोंट वांट दैट। हालांकि कोल्ड ड्रिंक एंड लस्सी पानी से ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन प्यास हमारी पानी से ही बुझेगी, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको प्यास लगी और कोई आपको लस्सी देगा ना, आपको गुस्सा आएगा, आप कहोगे नहीं, आई वांट नॉर्मल वाटर, और पानी नहीं मिल रहा है तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी। कभी आप ये ट्राई करके देखना, अगर आपको बहुत प्यास लगी है ना, आप लस्सी पियो, आपको लगेगा नहीं आई वांट वाटर। तो आपके साथ में वही है, आप यूनिवर्स से कुछ तो मांग रहे हैं और वो ना मिलके और सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, बल्कि वो बेहतर हैं, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए क्योंकि आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो। ऐसे एक बार मैं रीडिंग कर रही थी किसी की, और उनकी रीडिंग में उन्होंने जिनके बारे में पूछा था कि क्या इनसे मेरी शादी होगी या फिर नहीं, तो उनके कार्ड्स में आया कि नहीं, इनसे शादी नहीं है, लेकिन उनसे बेहतर व्यक्ति उनको मिलने वाला है। ऐसा ऐसा करके कार्ड्स में था कि आपकी शादी किसी सेलिब्रिटी से होगी, एंड शी इज़ लाइक नहीं, मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई हीरो हीरोइन नहीं चाहिए, मुझे यही व्यक्ति चाहिए, बस यही मुझे मिल जाए। बट कार्ड्स में आ रहा था कि नहीं, मतलब नॉट पॉसिबल, ऐसा। तो आई थिंक आपके केस में वैसा ही है अभी हाल फिलहाल में। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जो बहुत टॉक्सिक है, आप छोड़ भी नहीं सकते, आप उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं, ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपके सिर पर हैं जो कि मनचाही नहीं है, बट जिनसे जुड़ी जिम्मेदारियां हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर वालों की जिम्मेदारी आप पर है। अब ये जिम्मेदारी आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपको अपनी लाइफ एक्सप्लोर करनी है, आपको बहुत कुछ सीखना है, आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, लेकिन क्योंकि उनसे अटैचमेंट है तो आप उनको छोड़ नहीं पा रहे। जैसे पीकू मूवी आपने देखी है, उसमें ऐसे ही था
शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, लेकिन क्योंकि उसके फादर की वजह से वो नहीं कर पा रही थी, समथिंग लाइक दैट। उससे कुछ सिमिलर सी आपकी लाइफ मुझे लग रही है। वो भी फ्रस्ट्रेट रहती थी, यहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो आई फील कि आप कुछ ऐसे कनेक्शंस में भी हैं जो कि कार्मिक हैं, आप जानते हैं कि वो कार्मिक हैं, बट स्टिल क्योंकि कार्मिक में ही ऐसा होता है, हमें पता होता है कार्मिक है, बट हम छोड़ नहीं सकते। दिल दुखा हुआ है, परेशान है, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते कि आप कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। दिखाएंगे तो लोग सोचेंगे कि आप कमज़ोर हैं, और आप वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि लोग वो ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर हैं, कुछ क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, जैसे कि घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको परेशान लगातार करे जा रही हैं। आप उसके लिए दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तो जब तक दवाइयाँ लेते हैं तब तक ठीक रहता है, और जैसे ही दवाइयाँ आप बंद करते हैं वैसे ही समस्या फिर से उभर कर ऊपर आ जाती है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, जितना काम है, जितनी समस्याएं हैं, उनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तब तक और काम आ जाता है, और जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और समस्याएं आ जाती हैं, तो उसको लेकर भी आप परेशान हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दिल बहुत दुखा हुआ है, परेशान है, लेकिन ऊपर से आप बड़े स्ट्रांग दिखते हैं। कोई आपसे मिलेगा, बात करेगा, आपको देखेगा, तो आप उसको मोटिवेट भी करोगे। आप बोलोगे डोंट गिव अप, दिस इज़ लाइफ, ये होता है, वो होता है, लेकिन अंदर अंदर आप भी कहीं ना कहीं टूटे हुए से हो। सो ये करंट एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6 महीनों में इस समस्या से आप बहुत जल्द बाहर निकलने वाले हैं। बाकी हम कार्ड्स में देख लेते हैं। ओके, ओह माय गॉड, सो वी हैव 3 कार्ड्स हेयर। पहला जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कोई बहुत बड़ी प्यारी अच्छी सी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी इन आने वाले 6 महीनों में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। कोई छोटा सा लड़का है और छोटी सी लड़की है, कुछ 20-22 साल का। वो लड़का या वो लड़की आपको कोई ऐसी बात कहेंगे, आपको कोई ऐसी न्यूज़ देंगे। आई डोंट नो कि सिचुएशन क्या बनने वाली है, लेकिन ये जो भी है, ये आपको ऐसी न्यूज़ देंगे जिससे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ऑल्सो आई फील कि आप किसी छोटे से लड़के या लड़की की ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं कुछ टाइम से। आप खाना दे रहे हैं या कपड़े दे रहे हैं, आई डोंट नो, किसी से आपकी मीटिंग हुई है, या फिर हो सकता है कि होगी। जब आप इस लड़की या लड़के की हेल्प करोगे तो बदले में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलेगी इन 6 महीनों में। तो आप 6 महीनों में, आने वाले 6 महीनों में कोई भी आपको बच्चा दिखता है, मैं तो बच्चा ही बोलूँगी, 20-22 साल का, मेरे लिए तो बच्चा ही हुआ। तो अगर कोई बच्चा आपको दिखता है तो प्लीज़ हेल्प करिए, उससे बात करिए। अगर कोई भी आपको दुखी परेशान दिखता है ना, हेल्प देम, क्योंकि उनसे जो आप सुनेंगे वो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। वो कुछ तो आपको बताएंगे, आई डोंट नो कि वो क्या होगा, बट उसकी स्टोरी या उसके वर्ड से आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, और आपको ये भी एहसास होगा कि आपको यूनिवर्स ने जो भी दिया है आप उसको कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे पास इतने सोर्सेज हैं, मेरे पास होते तो मैं तो ये करती वो करती, एंड हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमें ये बहुत कुछ मिला है, राइट, और हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें लगता है अरे ये तो मुसीबत है, राइट, बट किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी को वो चाहिए, तो वो व्यक्ति जब ये बात बोलेगा ना, देन यू विल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, एक आई थिंक 2020 की बात है। तो मैं जस्ट यूँ ही स्टेशन पर थी, कहीं तो जा रही थी, और वहाँ बैठी थी, और वहाँ एक छोटा सा लड़का आया, जो वो नहीं समोसे वगैरह की ठेली लगी रहती है, छोटा सा लड़का आया एंड बोला कि मोबाइल है आपके पास? तो मैं कहा हाँ, एंड आई वाज लाइक हाँ मोबाइल है, उसमें क्या हो गया? एंड ही वाज लाइक तो आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं? तो मैं कहा बनाती हूँ वीडियो, यहाँ क्यों बनाऊँगी? तो वो मेरे से बोला कि मेरे पास होता था ना तो मैं ऐसे करता ऐसे करता ऐसे करता, मतलब उसका एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर दिख रहा था, चमक उसकी आंखों में दिख रही थी, मतलब इतना खुश था। सो मुझे लगा कि यार बात तो सही है, मतलब उसके पास वो नहीं है तो उसकी वो चमक देखो, और मेरे पास है क्योंकि, इसलिए मैं उसको ना तो उतना यूटिलाइज़ कर रही हूँ ना ही उसकी इंपॉर्टेंस समझ रही हूँ। तो मैं हंस दी, फिर मैंने उसकी बातें सुनी, मैं कहा ठीक है, तब तक ट्रेन आ गई, मैं चली गई। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे पास कोई बहुत खास चीज़ है, हमें उसका रियलाइजेशन नहीं होता, जब कोई और हमें कुछ बोलता है ना तब हम रियलाइज़ करते हैं। उसके बाद से मैंने अपने फ़ोन को इतना सहला के रखा था, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे यूनिवर्स ने क्या दिया है। मैं इसको टेम्परेरी ऐसे ही ले रही हूँ कि हाँ ठीक है, पैसे थे तो ले लिए, बट नहीं कई बार आप सालों साल तरसते हो किसी चीज़ के लिए, आपको नहीं मिलता। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं कितना इसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो बहुत सी चीज़ों में मैं अपने मोबाइल फ़ोन को, जैसे अलार्म लगाना, नोट्स लिखना, बहुत सारी चीज़ें मैं उसके थ्रू मैंने सीखा पहले कि क्या क्या मैं कर सकती हूँ, करना शुरू किया।
समथिंग लाइक दैट विल हैपन। ये 6 महीनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको, एक ऐसा कोई लड़का लड़की मिलेगा जो कुछ तो ऐसे इंसिडेंट हो सकता है जिससे कि यू विल रियलाइज़ कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो, आपके पास जो है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप खुश हो सकते हो। यू नो, भले ही आपके चैलेंजेस बड़े हैं, भले ही आपकी एज ज़्यादा है, लेकिन कई बार एक छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन सकता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है ब्यूटीफुल लगने शुरू हो जाओगे आप, एक ग्लो आएगा आपके फेस पर। आई डोंट नो हाउ, लेकिन इफ़ यू आर अ फीमेल स्पेशली, आप देखोगे कि आपके जो बाल हैं वो लंबे होने शुरू हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, पहले जैसे काले से दिख रहे हैं, क्योंकि हल्का सा मुझे लग रहा है कि ग्रेश टाइप हो रहे होंगे आपके बाल, थोड़े रूखे ग्रेश। तो आप देखोगे इन 6 महीनों में कुछ तो आप यूज़ करोगे और जो बहुत पुराना होगा। जैसे कि मान लीजिए पहले हम लोग पहले टाइम में क्या करते थे, सरसों का ऑयल लगाते थे, बाकी सारी चीज़ें कोकोनट वगैरह ये सब कहाँ होता था। हमारी दादी नानी मम्मियाँ क्या करती थी, गरम किया सरसों का ऑयल और वही हमारे सिर पे लगाया और हमारे बाल बढ़िया थे, मजबूत थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट किया, ये लगा वो लगा, और फिर देखा कि बाल उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। तो हो सकता है ऐसी कोई पुरानी रेमेडी आप अपनाओ, सरसों का ऑयल लगाओ, या फिर हो सकता है कि आप बेसन का फेस पैक या दही आप एज अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हो बालों के लिए। तो कुछ पुरानी चीज़ें आप करना शुरू करोगे और आप देखोगे कि आपके स्किन में, आपके बालों में बहुत सुधार हो गया, आप ग्लो करना शुरू हो गए हो। यू नो, उबटन जैसी चीज़ें भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आई फील कि आने वाले 6 महीनों में कोई ऐसी चीज़ आपको मिल सकती है जो आपकी खो गई थी, जो बहुत प्यारी थी आपको, या तो सेम एग्जैक्टली वही जैसी दूसरी चीज़ मिल जाएगी। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका कोई ग्लास था, आपका कोई नेकलेस था, आपका कोई बैग था, तो सेम टू सेम डिट्टो टाइप वही प्रोडक्ट आपको मिल सकता है इन 6 महीनों में, या फिर जो खो गया था वही आपको वापस मिल जाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरी जो गोल्ड की नोज रिंग थी वो खो गई थी एंड आई वाज लाइक अरे, मतलब गोल्ड खोना भी अच्छा नहीं होता। देन आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग। तो 369 वाला मैं रिचुअल करती थी और ऑलमोस्ट 6 महीने बाद, हाँ मुझे याद है, दिवाली की सफाई हो रही थी, अक्टूबर कुछ नवंबर ऐसे दिवाली की सफाई हो रही थी, और दिवाली की सफाई में सोचो कितना सारा कचरा होता है, उसमें मेरे को नोज रिंग दिखी अलमारी के पास। सोचो एक बार, मतलब पतली सी, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बड़ी वाली नोज रिंग पहनती हूँ, बहुत पतली सी थी और वो मेरे को दिख गई। देन आई रियलाइज्ड के मिरेकल्स होते हैं पहले मेरे को भी लगता था अरे मूवीज़ में बोलते हैं, होते कुछ नहीं है मिरेकल्स वगैरह, बट उस वक्त जब मैंने देखा तो मुझे यकीन हुआ। इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ 369 वाला किया करो। ऑल्सो गाइज, जब भी आप मैनिफेस्ट करो ना, तो एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज को पहन कर करो, क्योंकि वो उस वक्त मैंने पहना हुआ था। तो आप जहाँ से भी ले सकते हैं आप लीजिए और उसको पहन कर फिर आप मैनिफेस्ट करिए। आप चाहें तो मेरे स्टोर से ले सकते हैं, आपको एनर्जाइज्ड मिलेगा, ये फ़ायदा है मेरे स्टोर पर। नहीं तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं और उसको वेयर कर सकते हैं। ओके, उससे हेल्प मिलता है। तो हो सकता है कि कोई बहुत पुरानी खोई हुई चीज़ आपको मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अवार्ड मिले आपके काम के लिए इन 6 महीनों में। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप ब्यूटी प्रोफेशन में हैं, खास करके डिज़ाइनिंग वगैरह, ड्रेस डिज़ाइनिंग या मेकअप आर्टिस्ट आप हो, आपका अपना पार्लर है, तो हो सकता है कि कोई अवार्ड आपको मिले। ये संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आपको अपनी कोई शॉप अगर आप लेना चाहते हो, शॉप मिल सकती है। अगर आप अपना कोई सेंटर खोलना चाहते हो, स्कूल खोलना चाहते हो, तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। आप अगर अपना घर खरीदना चाहते हो, वो हो सकता है। ऑफिस के लिए मुझे लग रहा है कि रेंटेड ही आपको ऑफिस चाहिए, तो हाँ वो विश आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली आपका जो रूट चक्र है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और ये सब कुछ कब होता है, जब कार्मिक साइकिल्स एंड होते हैं। तो अगर कोई भी कार्मिक कनेक्शन है या कोई भी कार्मिक रिश्ता है आपका, तो हो सकता है कि वो सेटल हो जाए, यानी कि कई बार ऐसा नहीं होता कि एंड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है, और म्यूचुअल डिसीजन आप कोई लो अंडरस्टैंडिंग के साथ, यू नो, कि हम साथ ही रहेंगे लेकिन एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे पर प्रेशर नहीं डालेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। एक चीज़ और है, इनकम सोर्स। अगर मान लीजिए फैमिली का पूरा प्रेशर आप पर है और आपको उस चीज़ की टेंशन होती है, तो उनका अपना कोई इनकम सोर्स हो सकता है तैयार 6 महीनों में, जहाँ पर आप पर प्रेशर हट जाए। कोई ऐसा काम होता रहे कि उन पे भी प्रेशर ना पड़े और आपका भी प्रेशर हट जाए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर का कोई रूम किराए पर दे दें, है ना, या आपकी शॉप किराए पर दे दें, या कोई ऐसा होम बेस्ड जॉब आपके घर वालों को मिल जाए, राइट। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो वो बर्डन मुझे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं।
आप जाना चाहते हैं समुद्र पार, आप जाना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, जस्ट टू एक्सप्लोर। या फिर यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि क्या आप संन्यास लेने का सोच रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं, नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स का क्या होगा, तो वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। और अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं तो हो पाएगा। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप यूके से हों, आप कनाडा से हों। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि सेम जेंडर कनेक्शन में आप इंटरेस्टेड हैं। मुझे 3-4 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है वो भी हो। मे बी ये डेविल का कार्ड इसीलिए है क्योंकि आप अपोजिट जेंडर में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप सेम जेंडर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट श्योर नहीं है कैसे होगा। ये चीज़ें हैं। ऑल्सो आई फील आपको 6 महीने में कोई गुरु भी मिलेंगे, यस, जो आपको दीक्षा दे सकते हैं या जो आपको ज्ञान दे सकते हैं, विजडम दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। एनलाइटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई ना कोई गुरु हो हमारे जीवन में, तो किसी को आप एज ए गुरु एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है, जो आपको लाइफ लॉन्ग कैसे आगे बढ़ना है बता पाएंगे। यहाँ पर मैं आपके जीवन में ढेर सारा पैसा आते हुए भी देख रही हूँ, यस, अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ, आपको इंडिपेंडेंट देख रही हूँ, प्रोस्पेरिटी है। और पता है हो क्या रहा है, जब आप कहीं ना कहीं डिटैच होना चाहते हैं इन चीज़ों से, तब पैसा इतना ज़्यादा आ रहा है। मनी, प्रोस्पेरिटी एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देगा इन 6 महीनों में। 6 महीनों में जितने कमाल कर सकते हो ना बंदे, कर लो। ये पूरा समय आपका है। इस समय को आपने यूटिलाइज नहीं किया ना, फिर बहुत पछताने वाले हो आप, ट्रस्ट मी। किसी का इंतज़ार है आपको इन 6 महीनों में, आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड देखो क्या कहता है। अच्छा, ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, कार्मिक कनेक्शन एंड होगा 6 महीने में, और फिर आप वेटिंग मोड में आ जाओगे। जिनको आप पसंद करते हो या जिनका आपको इंतज़ार है, उससे मिलने की इच्छा रहेगी, और वो व्यक्ति भी आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, ओके, सितंबर के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहता है कि लक का पहिया आपके फेवर में घूमेगा, यानी कि जो भी आप काम करोगे ना, उसमें आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर द शिफ्ट का कार्ड आ रहा है, एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। एंड आई फील यहाँ पर सिर्फ समय में परिवर्तन नहीं है, शिफ्ट नहीं है। मैंने आपको बोला कि आप पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना शुरू हो जाओगे। इफ़ यू आर अ मेल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बॉडी पर काम करोगे, मतलब जिम जाना, मसल्स बनाना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ओके। और नहीं तो ये त्यागने से जुड़ा कुछ है। अगर आप देखोगे तो ये बंदा न्यूड है, तो ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़ें जिनसे आपको अटैचमेंट है, आप छोड़ कर आगे निकलोगे। ये भी एक शिफ्ट है। सी सेक्रेड टेम्पल, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद बुद्धिज़्म में बहुत इंटरेस्ट है, या शायद उनको संन्यास या स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है। एंड दे आर लाइक, अगर फैमिली के अटैचमेंट ना हो, पार्टनर का अटैचमेंट ना हो, देन आई विल गो फॉर माई साधना, समथिंग लाइक दैट यू वॉन्ट टू प्रे। प्रेयर्स वगैरह आपको बहुत पसंद है, ऐसा लग रहा है, यू नो। देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मॉन्क है, राइट, एंड शी इज़ लाइक अ ब्राइड, लेकिन उसने अपने हाथ में माला पहनी हुई है। शी इज़ लाइक हाई प्रिस्टेस। तो मे भी आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और इसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। यू वॉन्ट टू हील अदर्स, यू वॉन्ट टू बी अ गुरु, तो उसकी प्रिपरेशन आने वाले 6 महीने ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। मेडिसिन वूमेन, ओके, 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये बड़े बड़े चेंजेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बेसिकली 6 महीने में मुझे जितना दिख रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ की जो बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, जिनकी वजह से आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को, आप ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, वो हट जाएंगे। ये दिख रहा है यहाँ पे। बाकी तो आप ही मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है। गाइडेंस के लिए हम एक कार्ड निकालेंगे और ग्रेस है यहाँ पर। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। यहाँ पर आया है कि एक्सेप्ट करिए जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उनको, इस तरह से कि आपकी सोल ने ही इसको चूज़ किया था कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। हो सकता है यू आर अ इंडिगो चाइल्ड, हो सकता है यू आर अ स्टार सीड। सो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं फॉर अ रीज़न, सो एक्सेप्ट दैम एंड मूव ऑन, ओके। आप जो चाहते हो आप वही बनोगे, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं आप उनको पूरा करें और फिर आगे बढ़ें। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन।
जर्नी। मुझे ये भी लग रहा है ना आपके लिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने इतना अटैचमेंट इसलिए दिया है क्योंकि आप डिटैचमेंट सीखें। अगर आपके अंदर डिटैचमेंट पहले से ही है तो सफरिंग तो होगी ही नहीं, तो सीखोगे क्या? और सीखते हम सफरिंग से ही हैं। तो पहले आपको अटैचमेंट देते हैं और फिर वो आपसे प्रयास करवाते हैं कि अब तुम सीखो कि कैसे डिटैच होना है। ओके, सो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। रिपीटेशन इन लाइफ, लेसन इन दिस लाइफ एंड लाइव्स आर रिपीटेड अनलेस आई थिंक ये जो चीज़ है ना, दैट यू वांट टू एक्सप्लोर योर लाइफ, यू वांट टू डू व्हाट यू वांट, बट आप नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी अटैचमेंट की वजह से, और ये बहुत लाइफ टाइम से चल रहा है। सी ये चीज़ बहुत लाइफ टाइम से, मतलब कई सारे पास्ट लाइफ से और पता नहीं कितने पास्ट लाइफ से ये चीज़ चल रही है। जिस दिन आप इसको ब्रेक करोगे उसी दिन से ये चीज़ होनी बंद हो जाएगी। ऑलराइट, सो आई थिंक जब आप ये लर्न कर लोगे साइकिल आपका एंड हो जाएगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं ये अपकमिंग 6 मंथ्स आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी लेकर आने वाले हैं। ओके गाइस, आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती थी कि वी हैव अ वंडरफुल स्टोर जहाँ पर ढेर सारे क्रिस्टल्स हैं। आप लोग ज़रूर से जाकर उसे विज़िट करें। आपको ढेर सारे कॉम्बिनेशंस दिखेंगे और हमने उसमें डिटेल्स भी डाल के रखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कई बार आप लोग बोलते हो ना हमें नहीं पता हम कौन सा क्रिस्टल पहने, हमारे लिए कौन सा सुटेबल होगा, वहाँ पर सारी डिटेल्स हैं। तो आप जब अपना पर्पस, अगर आपको पर्पस पता है और आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा पहनना है। ओके, नहीं तो यू कैन कंसल्ट विद मी। तो मैं एनर्जाइज करके आपके घर पर पहुँचाती हूँ क्रिस्टल्स को। ज़रूर से वो स्टोर आप चेक कर लें। आपकी लव लाइफ के लिए तो बेहतर मैंने क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, और करियर के लिए भी आई थिंक 2-3 तो लगभग हैं ही। ज़रूर से उसे विज़िट करिए। ओके, सो लेट्स सी अपकमिंग 6 मंथ्स कैसे दिखाई देते हैं फॉर यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। अगला कार्ड क्या है, अगला कार्ड क्या है, अगला कार्ड क्या है? ओके, सो वी हैव, इतने तो नहीं चाहिए थे बट इस कार्ड को मैं रखती हूँ साइड में। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपकी राशि हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए सिंह राशि के अंतर्गत भी आप हो सकता है आते हो, सन, मून साइन जो भी है। आई फील कि यहाँ पर जो मेजर इशू है बहुत से लोगों का वो है प्रेगनेंसी को लेकर। आप कंसीव करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रहा। ट्रीटमेंट भी आपने लिया है, जिनको प्रॉब्लम थी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। ट्रीटमेंट के चलते अभी आप ठीक भी हो गए और डॉक्टर ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि यू आर कम्प्लीटली फाइन, हेल्दी, परफेक्ट। स्टिल आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उन्होंने आई थिंक दिखाया है डॉक्टर्स को एंड डॉक्टर्स आर लाइक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप ट्राई करिए, बेबी आएगा, बट वो हो ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, और इसकी वजह से आई थिंक आपके लॉज के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं एंड सोसाइटी में भी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। 5 से 6 साल हो गए हैं, बेबी का कुछ अता पता नहीं है, तो एक अकेलापन भी आ जाता है एंड 2 लोगों के बीच में भी थोड़ा एक डिस्टेंस सा होना शुरू हो जाता है। बेबी है वो बांध के रखता है 2 लोगों को, प्यार जो है उसको बना के रखता है। अदरवाइज़ तो प्यार का तो ये है कि है, ऐसा नहीं है कि रहता नहीं है, बट उतना हम एक्सप्रेसिव नहीं रह पाते हैं एक समय के बाद। तो कहीं ना कहीं वो कमी सी आपको लगती है। आप दूसरों को देखते हो बेबीज़ के साथ तो आपको लगता है मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं है, तो अकेलापन रहता है। प्लस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो मुझे बहुत सीरियस मैटर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला गया है कि अगर आप बेबी नहीं दे पाते हैं तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी दूसरी शादी करवा दी जाएगी, समथिंग लाइक दैट। एंड यू थिंक कि बेबी ही है जिसकी वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ में बने रह सकते हो, अदरवाइज़ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपकी शादी इसलिए ही कराई गई थी कि बेबी हो, और अब बेबी नहीं है तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको आप फेस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनसे कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आपको लगता है कि होंगे आगे चलकर कभी ना कभी। हालांकि अभी तो आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन अगर समस्याएं चलती रहें तो एक डर तो अंदर बैठ ही जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद बार बार बोन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जैसे हाथ टूट गया, पैर क्रैक हो गया, तो ये समस्या बार बार होती है, तो वो उससे बहुत परेशान है। यानी कि बेसिकली हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा
जो है आपको तकलीफ, आपको दिक्कत दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है बेहतर तरीके से लीड नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस भी हैं, बहुत सारा पैसा घर के लोगों की बीमारियों में जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पैसा ही नहीं टिकता, वैसे तो आता ही कम है, ऊपर से खर्चे ज़्यादा ही हैं, और अगर चलो आ भी गया तो उससे डबल निकल भी जाता है। जिम्मेदारी आप पर ही है, तो कैसे आप लीड करेंगे आपको समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि या तो आपके फादर या फिर आपके मदर नहीं है, और जो नहीं है वही अर्न करते थे, उन्हीं से अर्निंग आ रही थी, तो अभी आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, डेंटिस्ट हो सकते हो आप, गायनोकोलॉजिस्ट हो सकते हो, नर्स हो सकते हो आप। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, राइट। लेकिन आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको जॉब नहीं लग पा रही है, या जहाँ पर भी जिस हॉस्पिटल में आप हैं वहाँ पर आपको लगता है कि आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टेबल लाइफ जीना। ये यहाँ पर चीज़ें दिखाई देती हैं। सो बेसिकली यू वांट दिस लाइफ, एम्प्रेस की लाइफ, जो कि आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रही है वो लाइफ, इसकी बिल्कुल अपोजिट मिल रही है। एम्प्रेस एंड यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत निर्धनता, और ये धन ही धन है, पूरा अबंडेंस का भंडार है ये, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये लाइफ आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं, और मिल आपको ये वाली लाइफ रही है। आई फील कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपनी शादी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि आप तो अर्न कर रहे हो, आपकी तो जॉब है, बट आपके पार्टनर की कोई जॉब नहीं है, और कुछ मतलब कोई बिजनेस भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो अभी आपको लगता है कि अभी मेरी एज इतनी हो गई है कि मेरी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा पार्टनर अर्न नहीं कर रहा, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, स्पेशली मेरी माँ नहीं मानेगी, तो ऐसे में तो मैं कभी सेटल हो ही नहीं सकती या सकता। ये समस्याएं हैं। सो लेट्स सी क्या आने वाले 6 महीनों में इनमें से कोई भी एक समस्या जाएगी या सारी समस्याएं जाएंगी। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। सो वी हैव, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स। ये दोबारा आया है कार्ड, एक बार मैंने शफल किया आया, वापस से मैंने शफल किया फिर से आ गया। तो पहली चीज़ तो ये कि आने वाले 6 महीनों में आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन कोई तो है जो आपको प्रपोज करने के लिए आ रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है कि कोई मिल ही नहीं रहा, तो आने वाले 6 महीनों में आपको कोई अप्रोच करेगा, और जो व्यक्ति आपको अप्रोच करेगा वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि का हो सकता है। ये व्यक्ति अपनी तरफ से ही आएगा, आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करेगा, आपकी फैमिली से बात करेगा, और आप चाहें कैसी भी किसी भी कंडीशन, सिचुएशन में, मान लीजिए आप पर ही पूरी फैमिली का भार है, स्टिल दिस पर्सन विल एक्सेप्ट यू। तो ये कुछ बातें आपसे पूछेंगे, जैसे कि अगर शादी के बाद ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो आप क्या करोगे, वैसा सिचुएशन बनता है तो क्या करोगे, मुश्किल से 1-2 सवाल। एंड आपकी तरफ से कंडीशन ज़्यादा होंगी जितना कि मैं देख पा रही हूँ। आप कई सारी बातें डिस्कस करोगे कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा, मैंने ये किया, वो किया, बहुत कुछ होगा। दिस पर्सन विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर। ऑल्सो इफ़ यू आर विद योर मदर, लाइक आपके फादर नहीं है और आपके मम्मा की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि माँ से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है गहरा। तो हो सकता है कि आपको बोलें कि आप शादी करिए और आपके मम्मा की देख रेख मैं ही करूँगा, मतलब हम जहाँ रहेंगे वहीं पर मम्मा को भी हम लेके जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है होती हुई आने वाले 6 महीनों में। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है आपसे एज में थोड़ा कम हो, या फिर हो सकता है एज में बराबर हो। कुंडली भी इनके साथ में बड़ी अच्छी सी मैच कर जाएगी, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो है किसी बड़ी जॉब में हो सकता है, कोई रिसर्चर हो सकते हैं, ये इसरो एंड ऑल, बेंगलोर में रहना, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। तो काफ़ी दूर जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर ये रहते होंगे, बट क्योंकि ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है तो आप अग्री कर जाएंगे उनके साथ आगे बढ़ने के लिए। वी हैव लवर्स का कार्ड। सो लवर्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ऑलरेडी इनके साथ, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। और जब आप इनसे मिलोगे हो सकता है पहली बार में आपको इतना ज़्यादा कोई अट्रैक्शन लगे। देखो 2 चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पहली बार में ही लगता है कि ही इज़ द वन, शी इज़ द वन। कुछ लोगों को पहली बार में नहीं लगता, मतलब उनको अच्छा लगता है उनका होना, बट ये फील नहीं आता कि इस व्यक्ति के साथ ही मुझे रहना है। लेकिन जिनके साथ में आपका रिश्ता पक्का होगा, शुरू में तो ओके है, बट धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि हाँ, आई थिंक ईश्वर ने मेरे लिए ही इस व्यक्ति को भेजा है। अच्छा, ऑलरेडी इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन, तो इनके साथ आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। अगर आप मेल हैं और आप कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपकी जो पार्टनर है उनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपकी
आपके फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हो सकता है वो थोड़ी कम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाए। जैसे कि अगर आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है मेल्स के लिए, लड़कों के लिए, कि मेरा करियर ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जब मैं उन्हीं को सुलझा नहीं पा रहा हूँ, पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इस लड़की को कौन संभालेगा। तो यहाँ पर आपकी कोई अच्छी जॉब भी लग सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, किसी से पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत धनी होता है। पेंटिकल्स है ना, यानी कि पैसों का राजा। तो वो कैसा है, अपनी भी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, फैमिली की भी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, समाज की भी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, एनजीओ चला रहा है, सेंटर्स चला रहा है, ऑर्फेनेज चला रहा है, ओल्ड एज होम चला रहा है। इतना पैसा उसके पास आ जाता है। इनफैक्ट उसको कई बार दिखाना पड़ता है सरकार में कि भाई मैं यहाँ दान कर रहा हूँ, नहीं तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरीके की पोजीशन हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा जॉब आपको मिल जाए, कोई ऐसा बिजनेस आपको मिल जाए, कोई आपको हो सकता है अपने अंडर रखे। जैसे किसी की बहुत बड़ी कंपनी है और उसने आपको जॉब दी आपकी ईमानदारी देख के कि इसको मैं अपने अंडर रखता हूँ, तो सीधी सी बात है आपकी भी बल्ले बल्ले हो गई ना। जैसे टाटा, अंबानी जी, समझ रहे हो, इनके अंडर अगर आप किसी भी पोजीशन पर रहते हो, अच्छा खासा हो गया ना व्यवस्था आपका। तो हो सकता है इन 6 महीनों में, खास करके सितंबर के महीने में, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। आप उस अपॉर्चुनिटी को लोगे और फिर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ोगे। इफ़ यू आर अ फीमेल तो आपके पार्टनर को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। तो शादी के यहाँ पर हाई चांसेस हैं आने वाले 6 महीनों में। यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। आप सिंगल नहीं रहेंगे, नॉट एनी मोर। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, दोनों के लिए ही सेम मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ओके, 1-2 कार्ड्स और निकालती हूँ, फिर कंफर्म करके बताती हूँ। ओके फाइन। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं तो वो कार्मिक कनेक्शन एंड हो जाएगा और नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस। आई नो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सुनना चाहते हैं कि दीदी बोल दे कि कार्मिक कनेक्शन है लेकिन बंदा अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। नहीं, मैं सुधरते हुए यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, मैं किसी नए व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में देख रही हूँ। अगर किसी से सेपरेशन भी आपका चल रहा है तो मुझे यही लग रहा है कि वो सेपरेशन, वो जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म होगी और आपके लिए ईश्वर ने जिसको बनाया है उस व्यक्ति को भेजा जाएगा। और ये व्यक्ति आपको बहुत प्यार करने वाला है, लाइक बहुत ज़्यादा आपका सम्मान करने वाला है, प्यार करने वाला है। जो भी आपकी सोच है उसको रिस्पेक्ट करेगा ये व्यक्ति। जो भी आपके चैलेंजेस रहे हैं उसको रिस्पेक्ट करेगा ये व्यक्ति। चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बट ये व्यक्ति देखेगा कि पैसा ना होते हुए भी इस लड़की ने अपनी जो पहचान है वो कैसे बनाई हुई है, या अपनी पवित्रता को कैसे मेंटेन करके रखा है, या इसने कुछ उसूल बनाए हैं, राइट, कि मैं अगर इफ़ यू आर अ नर्स या फिर आप एक टीचर हो, आपने कुछ रूल्स बनाए कि आप किसी के घर जाकर ट्यूशन नहीं करोगे, आप बच्चों को ही बुलाओगे, इस तरीके से। तो कुछ रूल्स आपने बनाए जिनसे कि वो बहुत बहुत इम्प्रेस होने वाले हैं, तो और इसको रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा और बेशक ये व्यक्ति ना बहुत हाई फाई होने वाला है। तो आपको लगेगा कि भाई इतना हाई फाई व्यक्ति मुझे क्यों, मतलब ऐसे क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है, लाइक दैट। बट वो इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने और भी बहुत कुछ देखा है दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तो वो बहुत वैल्यू करते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम अ विलेज एंड ये किसी सिटी से हैं, ट्रस्ट मी, आपको देखते ही हाँ बोल देंगे। तो ऐसा 6 महीनों में मुझे आपके लिए दिखाई देता है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, हाई चांसेस हैं कि दिसंबर तक आपकी जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, इसके हाई चांसेस। बट मुझे ना यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, आपके काम के लिए नहीं आ रहे। मतलब आपके फाइनेंसेस को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि आपको जो पार्टनर मिलेगा ना उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस में सुधार होगा। आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, लेकिन मुझे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं गाइस। मुझे पता है जब भी मैं इस तरीके की रीडिंग देती हूँ आप लोग ऐसे करने लग जाते हो, वी डोंट वांट लव रीडिंग्स, जबकि चाहते सब हैं। बट एनीवेज यहाँ पर अभी मैसेजेस दूसरे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करते हैं, आपका काम बिगाड़ते हैं, आगे आगे आपसे फ्रेंडशिप कर रखी है लेकिन पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ रहे हैं, ओके, उनकी पहचान आप करोगे इन 6 महीनों में। अचानक से उन सबकी पोल खुल जाने वाली है, उन सबके जो असली चेहरे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। बेशक आपको बहुत दुख होगा, तकलीफ होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1-1.5 महीना लग जाए इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कि इनको तो मैंने अपना सब कुछ माना था, मेरे फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, इन लोगों ने मेरी पोजीशन ख़राब करी, इन लोगों ने मेरी बदनामी करी। ये सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी।
बट अच्छी बात ये है कि आपके सामने सच्चाई आ जाएगी कि जो आपके भले बनने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली वो आपके भले थे नहीं। साथ ही साथ अगर कोई केस चल रहा है ओके तो उसमें सफलता मिलने के हाई चांसेस हैं। अगर कोई भी केस चल रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई एक्सीडेंट का केस था, आपसे गलती से किसी को चोट लग गई और उन्होंने कोई केस वगैरह कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि इन 6 महीनों में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में, अक्टूबर या नवंबर के महीने में आप इस केस से छूट जाओगे, ऐसा मालूम देता है। अगर किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस है और आप चाहते हो कि आपके फेवर में फैसला आए, तो उसके चांसेस हैं। कस्टडी, बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई केस है तो भी यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि बेबी की जो कस्टडी है वो आपको मिले। ओके, नहीं तो अगर डाइवोर्स मिलता है तो आप जितना भी पैसा मांगते हो वो पैसा आपको मिलेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि यहाँ पर हो सकता है इन 6 महीनों में आप स्थान परिवर्तन भी करें, किसी और जगह रहने जाएं या किसी और जगह कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जाएं, जस्ट टू चेंज योर माइंड, जस्ट टू चेंज योर थॉट्स। तो इसके भी चांसेस दिखाई देते हैं। और बहुत सारे लोगों से आप रिश्ता तोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इन 6 महीनों में। बहुत से ऐसे लोग जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया और जिनसे आपने कुछ भी बदले में पाया नहीं है, बट लगातार आप उनकी सेवा कर रहे थे, आप उनकी हेल्प कर रहे थे। तो ऐसे लोगों से हो सकता है कि आप खुद संबंध तोड़ो। यहाँ पर आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था, ठीक है। हो सकता है वो आपके इन लॉज हों, तो उनको छोड़कर आप हो सकता है किसी और घर में जाकर रहो और यहाँ पर आपको आपके हस्बैंड का भी सपोर्ट मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो बेसिकली आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, यहाँ पर करियर से जुड़ी कम है, जितना कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कंसीव नहीं कर पाए इन 6 महीनों में तो आप किसी बेबी को अडॉप्ट करोगे। हो सकता है अडॉप्शन का आइडिया आपके माइंड में हो, बट आपको ये लग रहा था कि अगर आप अडॉप्ट करोगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 6 महीनों में सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि लेट्स अडॉप्ट अ बेबी और फिर हम घर छोड़कर कहीं और चलते हैं। ओके, एंड देन आप अपनी एक नई दुनिया शुरू करने वाले हो। तो 6 महीने में आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज, मैं सबसे बड़ा चेंज देख रही हूँ। बाकियों के लिए भी मैंने देखे हैं 3 पाइल्स में, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस एंड चेंजेस आपकी लाइफ में ही दिख रहे हैं। यस, और हाई चांसेस हैं कि ये रीडिंग उन लोगों से रेजोनेट करे जो कि कंसीव करने का सोच रहे हैं या किसी से जो उनको शादी करनी है। ये एक बड़ा गोल है, शादी करनी है मुझे, तो उनके लिए मुझे हाई चांसेस दिख रहा है ऐसा। हो सकता है इन 6 महीनों में आपको कुछ ड्रीम्स भी आएँ या अभी से आपको कुछ ड्रीम्स आ रहे हो जिसमें आप देख रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको बेबी है। ऐसा भी हो सकता है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद रियल प्रेगनेंसी, आप सपने में बार बार प्रेगनेंसी देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो एक इंडिकेशन है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। जो भी पुराना है वो एंड होगा और कुछ नया शुरू होगा, ऐसा यहाँ पर एक इंडिकेशन स्पिरिट गाइड्स आपको दे रहे हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है तो पुराना सब कुछ एंड होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने सेक्रीफाइस किया है लोगों के लिए और वो सेक्रीफाइस आपका वेस्ट नहीं गया। आपको लगता होगा कि जितनी भी आपने मतलब जितना डेडिकेशन दिखाया है, जितना आपने सेक्रीफाइस किया है, समझौता किया है ज़िंदगी के साथ, वो सब वेस्ट चला गया और उसके बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, मैं खाली हाथ हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं हैं। आपने जितना भी बलिदान दिया है उस सब के बदले में आपको एक नया जीवन मिलेगा और ऐसा जीवन मिलेगा जो कि आप हमेशा से चाहते थे कि आपको मिले। लाइफ आपको लगती होगी कि डार्कनेस से भरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्कनेस के पीछे बहुत बड़ा उजाला है, बहुत बड़ा। एक माउंटेन की जैसी ज़िंदगी आपको लगती होगी, आपको लगता होगा कि और कितना सहना पड़ेगा, लेकिन याद रहे माउंटेन से ज़्यादा मजबूत भी कोई नहीं होता, जो हर तूफ़ान, हर आंधी को फेस करता है। तो बेशक आपकी लाइफ अभी पता है कैसी है, आपकी लाइफ ऐसी है जैसे कि जब आप सुरंग में जाते हो ना, किसी सुरंग में, आपको पता नहीं होता आपको आगे लाइट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, है ना। चलते जाते हो फिर एक रोशनी की किरण दिखती है और फिर दिखता है कि आगे पूरा दरवाज़ा है और दूसरी तरफ रोशनी है। तो आप उसी डार्कनेस में हो। हाल फिलहाल में देखने में लग रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। ट्रस्ट मी गाइस, 6 महीने हैं, आप देखना क्या क्या आपको देखने को मिलता है, क्या क्या नई चीज़ें, नए एक्सपीरियंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ट्रस्ट मी। क्या है गाइडेंस फॉर यू, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, पता है। लुक एट दिस चेंज इन लाइफ, नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंजेस। देख रहे हो यहाँ पर
ये मैं वही बता रही थी डार्कनेस की बात सी। यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ पर हरियाली है। तो आप इस फेज़ में हो हाल फिलहाल में, राइट? सही कह रही हूँ या नहीं? आप इस फेज़ में पहुँच रहे हो। सिर्फ एक ये देखो बीच में एक लाइन की हुई है, सिर्फ इतना फ़र्क है। मैंने वही, अब मैं ऐवे ही नहीं बोलती, मुझे जब मैसेजेस मिलते हैं सच में चैनल करती हूँ तभी मैं बोलती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम खुश हो जाओ। खुश करके क्या मिलेगा मेरे को? हार्मनी। लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। खुश रहना शुरू कर दो गाइस, ठीक है? खुश रहना शुरू कर दो, ये बैलेंस बनाएगा एंड यू विल सी कि इसकी वजह से कितने, इसकी वजह से भी नहीं, चेंजेस तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। रीड द होली बुक्स, ठीक है? टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। कोई भी होली बुक पढ़िए, साईं सतचरित्र, रामायण, भगवद गीता, और जो भी आपके धर्म से बिलोंग करती हो, कोई भी बुक पढ़िए। उस बुक में आपको शांति भी मिलेगा, सुकून मिलेगा, सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे जो मास्टर्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। शिव शक्ति, आप चाहें तो शिव जी का मंत्र चैंट कर सकते हैं, माँ पार्वती का मंत्र, दुर्गा का मंत्र चैंट कर सकते हैं, जिससे कि बैलेंस कर पाएंगे आप अपने अंदर की फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ को। ओके, कंप्लीशन, इट्स ऑल अबाउट कंप्लीशन। यूनिवर्स यही चाहती है और वही हो रहा है। 6 महीने बाद जब आप वापस आओगे, गारंटी देती हूँ मैं ये, आप मुझे थैंक्स बोलोगे कि दीदू आपने जो जो बोला था ना वो सब कुछ हो रहा है। और उस वक्त मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन अब जब हो रहा है तो लग रहा है ऐसे भी होता है क्या? ओके, ऑलराइट गाइस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, शिव रुद्र शक्ति करके मेरे स्टोर पर एक ब्रेसलेट है, अगर आप चाहें तो वो आप बाय कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, मैं बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए कार्ड आया। ऑलराइट गाइस, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।